हेलो ट्रेडर्स। तो बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, प्राइस बिहेवियर में, प्राइस एक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है स्क्रीन पे, उसी पे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल चार्ट पे दिखाऊंगा और किस तरह से रियल टाइम मार्केट में ये प्राइस बिहेवियर वर्क होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ध्यान रखिए, दो दो टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अपसाइड डाउनसाइड। साइडवेज की हम बात नहीं करेंगे, साइडवेज में जो भी ऑप्शन सेलर है वही काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे दो बहुत सारे जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए तो दो ही मूवमेंट है, अपसाइड डाउनसाइड। इन दो मूवमेंट में ही ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए पूरा एंड तक देखिए वीडियो को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपसाइड। देखो, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी उठा लो आप, बिटकॉइन, क्रिप्टो, कोई फॉरेक्स, कुछ भी उठा लो, आपको दो ही चीजों को ध्यान में रखना है। कोई भी चीज जब एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चलती है, देखो एक रफ डायग्राम है, हम इससे लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे, लाइव चार्ट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज जब अपसाइड में एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चलती है तो वो ट्रैप होता है। और कोई भी चीज जब एकदम साइडवेज धीरे 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 नीचे आती है तो वो भी ट्रैप होता है। तो एक दो सेंटेंस में इसमें इसको मैं अगर आपको बताऊं तो पहली चीज, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, कोई भी चार्ट जब ऊपर जाता है तो उसे लिफ्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए स्टेयर्स, उसको सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहिए, तभी वो सस्टेन करता है ऊपर। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, कोई भी चार्ट आपका डाउन साइड में सीढ़ियों से आता है तो वो सस्टेन नहीं करेगा। देखो, नीचे आते टाइम उसको लिफ्ट से ही आना पड़ेगा, मतलब इस तरह से, इस तरह से लिफ्ट से आना पड़ेगा। पर अगर डाउन साइड में, अगर वो इस तरह से साइडवेज होके धीरे धीरे आता है, स्टेयर्स के साथ आता है, तो वो सस्टेन नहीं करेगा डाउन साइड पे। तो इस बात को आपको इस तरह ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको कैंडल स्ट्रक्चर के बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि किस तरह के ट्रेड में मैं हूं और किस तरह का कैंडल स्ट्रक्चर या फिर प्राइस एक्शन बन रहा है स्क्रीन पे। देखो, मैं लाइव एग्जांपल या फिर कुछ स्टॉक्स, इंडेक्स में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये राउट मोबाइल का एक चार्ट है। देखो, इसका प्राइस 1388 था, वॉट एवर डेट इट इज, जो भी डेट है इसका, 1388 से इस स्टॉक ने हाई लगाया 1930 का, विच इज अ वेरी गुड मूव। और अगर आप देखो, ये डेली कैंडल है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ ज्यादा दिन नहीं, मतलब ये जून जून 24 में ही इसने ये कंप्लीट किया है पूरा। विद इन अ मंथ इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। अब उसके बाद क्या होता है वो देखो आप। देखो, जिसने भी यहां पे एंटर किया, देखो उसके साथ क्या हुआ है। और ये क्यों हुआ है? सिंपल, क्योंकि ये लिफ्ट से ऊपर गया था। इस तरह से जब भी ये लिफ्ट से ऊपर जाता है तो वो सस्टेन नहीं करेगा ऑन द अपसाइड। इसीलिए जिसने भी इस लेवल पे एंट्री की, मुझे नहीं लगता उसका प्राइस 1 या 2 साल या फिर 3 साल, पता नहीं कब आएगा। और आएगा तब भी जब ये स्टॉक अच्छा करेगा फंडामेंटली। और हमारे पास तो ये बहुत टेंडेंसी है कि हम हमारे इन्वेस्टिंग में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखते। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो, अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो आप, तो आपका पोर्टफोलियो 50, मोर देन 50% डाउन होगा, अभी 50 to 60% डाउन होगा। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक लिफ्ट से ऊपर जाता है, एकदम सीधी रेखा में रॉकेट की तरह चलता है, तो आपको उसमें एंटर नहीं करना है। प्राइस को चेस मत करो, प्राइस को आने दो आपकी रडार पे, उसके बाद काम करो। आप प्राइस को चेस कर रहे हो यहाँ पे और देखो आप फंस गए उसमें। अगर एग्जिट करते हो दैट इज ओके, बट बहुत से लोगों को क्या लगता है कि ये पुल बैक होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। नहीं, यहाँ से ऊपर वो कभी गया ही नहीं, क्योंकि वो एंड था। जब भी इस तरह के मूव आते हैं, इस तरह के मूव आते हैं, तो बुल फेस का वो एंड होता है। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है वो सिर्फ इस तरह की कैंडल स्ट्रक्चर, इस तरह के कैंडल स्ट्रक्चर
इसीलिए बनाता है ताकि रिटेलर यहाँ पे आके एंटर करे और बड़ा प्लेयर यहाँ पे एग्जिट कर जाए। तो इसीलिए इस तरह का कैंडल स्ट्रक्चर होता है ऑन दी अपसाइड। डाउनसाइड में अगर मैं आपको रिसेंटली निफ्टी का एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, एक कैंडल बनाया और फिर सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, मतलब नीचे नहीं जा रहा है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट में आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ रहा है, पर देखो नीचे नहीं आ रहा है वो। अगर आप इसमें ट्रेड करते तो आपको लगता कि मार्केट नीचे आ रहा है, पर नीचे नहीं आ रहा है, वो सस्टेन कर रहा है एट दिस स्टेज। और वहां से देखो 22,200 से 24,500 का निफ्टी ने हाई लगाया विद इन लाइक कितने 15-20 दिनों में। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से आपको ऑन द डाउन साइड बहुत ही केयरफुल रहना है। जब भी कोई ट्रेड, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक जब नीचे आता है तो इसको इस तरह से नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरह से कैंडल स्ट्रक्चर, उसको आना चाहिए एकदम सीधी सीधी रेखा में नीचे। देखो अभी तो गैप डाउन में ही ये पूरा खत्म कर दिया इसने। अगर मैं कोई इंडेक्स में दिखाऊं, ये देखो इस तरह से इसे नीचे आना चाहिए, तब भी ये सस्टेन करेगा ऑन द डाउन साइड। अगर वो धीरे 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 नीचे आता है तो वो सस्टेन नहीं करेगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है। और ऊपर जाते टाइम जैसे मैंने बताया, सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहिए। देखो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है। एंड देन सेकेंड लेग, मतलब डाउन साइड का जो लेग बोलते हैं हम, इसमें वेव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वो डाउन साइड का। आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने एक अच्छा प्रॉफिट किया होता। और ये बहुत सस्टेनेबल मूव था, ये इस तरह का मूव था जिसमें आप रियल पैसा कमाते। इस तरह का मूव नहीं था ये। देखो आईआरसीटीसी में किस तरह से मूव था, 998 से सीधा स्टॉक ने 1130 1140 का जो हाई मारा, और वो लेवल अब तक आया ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता और 1-2 साल आएगा। तो इस तरह की गलतियों से आप बचोगे। आप प्राइस के सिर्फ इस दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करो, और इन दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के काम करो, तो मुझे लगता है आपकी ये वाली गलतियां बहुत ही सुधर जाएंगी, आपकी लॉसेस कम हो जाएंगे इससे। तो देखो प्राइस को समराइज करते हैं। प्राइस को ऊपर जाते टाइम लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए, और नीचे नीचे आते टाइम उसको सीढ़ियों से नहीं आना चाहिए। नीचे आना चाहिए लिफ्ट से, और ऊपर जाना चाहिए सीढ़ियों से। बस इस सिंपल सी चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे, और इस तरह का कैंडल स्ट्रक्चर, इस तरह का प्राइस एक्शन आप स्क्रीन पे देखोगे फॉर्म होता हुआ, और उस पे काम करोगे, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, और आपके लॉसेस, आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। देखो अदानी में भी मैं ऐसे बहुत से स्टॉक एज एग्जांपल दिखा सकता हूं आपको। देखो ये जो फेज था ये एंड था, ये एंड वाला फेज था। मैं एक सिंपल एक आपको एग्जांपल देता हूं। जब भी शादियों में अगर आप देखोगे ढोल बजता है, तो जब भी ढोल खत्म होता है ना, तो सबसे ज्यादा आवाज एंड में होता है। अगर आप देखोगे कोई भी ढोल जब बजता है तो सबसे ज्यादा आवाज जो होता है वो एंड में होता है, और ये सबसे ज्यादा आवाज है। मतलब यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है। सब आते हैं खरीदने, और उसके बाद देखो क्या होता है। तो देखो इस सिंपल सी चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे, इन गलतियों से आप बचोगे, आपके लॉसेस कम होंगे। और इसीलिए इस प्राइस एक्शन बिहेवियर को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और इसी पे काम करना है। केयरफुली अपने प्रॉफिट को देखने की बजाय कैंडल स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। प्रोफेशनली काम कीजिए, स्टॉप लॉसेस ट्रेल कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, और मुझे लगता है आप बहुत अच्छा पैसा ट्रेडिंग से कमा सकते हो मार्केट में। तो ध्यान रखिए इस कंसेप्ट को, और काम कीजिए इस पे। खुद जाके बैक टेस्ट कीजिए इस बात को, और कमेंट में हमें बताइए कि किस तरह के स्टॉक्स में आपने इस तरह का प्राइस एक्शन देखा है, या फिर आपको करंटली इस तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है। हो सकता है कि हमारे बहुत से ट्रेडर दोस्त जो इसमें ट्रेड करते हो उनको उस बात से अलर्टनेस हो जाए, या फिर वो अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाए। तो थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।